पर आपको करनी नहीं है. What are your plans for marriage? What are your thoughts about marriage? I don't have plans for all these things. मैंने लाइफ में 2 ही प्लान किए थे. एक कि मुझे एक्टर बनना है क्योंकि मुझे काम बहुत पसंद है और उसमें अच्छा हो गया तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे. और दूसरा कि उन्हीं सारे पैसों से मैं घूमने जाऊंगी. ठीक है. मैंने ये 2 ही प्लान किए जिंदगी में. इसके अलावा बाकी सब अपने आप होता है. But what are your thoughts about marriage? It's a beautiful thing. And I think it's a lot of work. तुम बताओ. सच्चा चिट्ठा तो तुम खोलोगी. यार ब्यूटीफुल थिंग तो है ही डेफिनेटली. But it's a lot of work. Lot of work, definitely. A lot of work. Yeah. Yes. And I think the person should be worth the effort. Yeah. And I feel अगर आप मेंटली रेडी हो तभी आपको शादी करनी चाहिए. Exactly. And एक बार अगर शादी हो जाए तो अपने पार्टनर के लिए you have to be very loyal. Absolutely. And there is a lot of work as you said, because हम लोग काफ़ी बार ऐसे देखते हैं कि बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं लोग. तो वो नहीं होना चाहिए. हाँ, अगर कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो then it's a different thing. But exactly. But in like today's day and age, especially for people like us who have a lot of freedom to choose whoever we want to choose. तो आई थिंक कि आप वो फैसला लेने से पहले जितना वक्त ले सकते हो वो ले लो. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. बट एक बार शादी हो गई, बिकॉज आई एम अ पर्सन लाइक दैट कि एक बार अगर शादी हो गई देन आई विल बी 100% लॉयल एंड आई विल फॉलो इट थ्रू नो मैटर वॉट. सो इसलिए आई एम अ लिटिल दिस थिंग कि भाई शादी करने से पहले, क्योंकि बहुत बड़ा कमिटमेंट है. यू नो, तो इंसान को जानना, समझना, पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एग्जैक्टली. एंड प्लस सॉरी बट आई फील कि ना प्यार फिर भी 2 लोगों के बीच में होता है, शादी 2 फैमिलीज की होती है. दैट्स वेरी ट्रू. सो दैट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कि आप अपनी आने वाली नस्ल, अपनी आने वाली जनरेशन किस फैमिली के साथ जोड़ रहे हैं, उनके क्या संस्कार हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इट्स अ बिग थिंग. मतलब आप नौकरी फिर भी स्विच कर सकते हो आसानी से. शादी इज सेंसिटिव. सो आई थिंक आई प्रिफर टू टेक माई टाइम, no matter what time that is, but I know for a fact कि the day I'm in it. नहीं, that's very right. और एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज आई नो कई लोगों को ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, बट एक शादी में ना सबसे ज़्यादा अगर लड़का और लड़की में कंपेयर करें तो कॉम्प्रोमाइज़ लड़की को करना पड़ता है या फिर ज़्यादा हार्ड वर्क, ज़्यादा एफर्ट्स लड़की को डालने पड़ते हैं, बिकॉज वो एक नई फैमिली में एंटर करती है. एंड देन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इन लॉज को इम्प्रेस करना. बट यार सीरियसली मतलब लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बिकॉज मतलब हम तो फिर भी चलो अच्छी फैमिलीज़ में हैं, अच्छी जगह पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, पर विलेजेस में आप देखोगे तो बुरा हाल है. ऑल्सो when a couple becomes a parent, they become parents, तो भी लड़की के सैक्रिफाइसेस ज़्यादा हैं. तो 100% ये बात में तो सच्चाई है कि बहुत सोच समझ के, बहुत देख दाख के करने वाली चीज़ है ये. Absolutely. How's motherhood? It's beautiful. It's tiring. It's demanding. Yeah. But it's beautiful. So tell me one thing that you absolutely love about it, and one thing that you absolutely hate about it. One thing that I absolutely love about motherhood, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, but like top one. Yeah, top one would be, see, there's somebody who's always happy looking at you, who's always in love with you. मेरी सुबह जब होती है ना, 2 हाथ आते हैं मेरे मुंह पे ऐसे. That's how I get up, and she's like, "Mama." That's the most beautiful thing. That's and so जैसे nice. मैं घर आती हूँ तो ऐसे भाग के वो आती है मेरे पास एंड मुझे हक कर लेती है. पूरी वो जो चीज़ होती है ना गुल्की, आई एम टेलिंग यू, वो जो बोलते हैं ना कि पूरे दिन की थकान उतर जाती है जैसे आप, वो सच है. That's so nice. वो जो चीज़ बोलते हैं ना कि अरे वो लेबर पेन था, बट जैसे ही मैंने बच्चे को उठाया मैं वो सारा दर्द भूल गई, वो सच है. Wow, that's I so do nice. not remember my labor pain experience today. Really? I do not remember. Wow. मुझे यही याद है कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, कौन कौन था, डॉक्टर आई, सडनली ये हुआ वो सब याद है, पर मुझे वो दर्द ही नहीं याद.
So once you become a mother only, then I felt like अरे हाँ यार ये बात तो है. And I think एक नेगेटिव या जो चीज़ मुझे नहीं पसंद वो है मॉम गिल्ट. What's mom guilt? सी मॉम गिल्ट ये होता है कि जब आप अपने बच्चे को छोड़ के जाते हो काम पे and the बच्चा is crying. So this morning also this happened. She came down, she said मम्मी मैं आपको छोड़ने चलूँगी. So she came down, I sat in the car and she started crying. बहुत जोर से. Oh my God. And you cannot do anything at that point of time because you have to leave. But you know, right, that she's not gonna remember all of this. Yeah, you know that, but right? उस टाइम पे बहुत दिल टूटता है यार. मतलब आप सोचो कि आपका बच्चा रो रहा है आपके लिए and she's like mama please come back. That's difficult. And you have to go. I know. But she's not gonna remember that. And if hope. anything, when she grows up, she's going to be really proud of the fact that her mother did it all. Had a child, had a family, had a successful career, had this beautiful podcast, and she did it all effortlessly and like in a good flow. Yeah. But okay, she'll be proud of that. She would want to be like you. Yeah. That's good. Don't know mom guilt. Tish pish pish. नहीं यार पर वो होता Just है. no mom guilt. I Next know, time I you know. get a mom guilt, call me. ठीक है. मैं वो ठीक कर दूंगी उसको. पर बहुत बहुत बड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ता है at that point of time. I know. वो that is difficult. She's such a cute little. She's so cute. But coming back to you were talking about your marriage and your plans and everything. हो जाएगी. सलमान भाई के आसपास ही हो जाएगी मेरी. जब उनकी होगी तब उसी के आसपास सर तभी हो जाएगी. But yeah, of course I want to. But I think I like कुछ चीज़ें मुझे अच्छा लगता है कि लाइफ डिसाइड करे तो बेहतर है. मैं वही चीज़ें डिसाइड करती हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे कंट्रोल में है. I think I would want marriage to be somewhat of a mysterious surprise of life. कि oh my God, मुझे तो पता ही नहीं था. मैं चाह रही हूँ ऐसा कुछ फिल्मी सा हो जाए. वाओ. कितना मजा आएगा ना. अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है हाँ यार ऐसा कुछ होना चाहिए. कितना मजा आ जाएगा ना. ऐसा सा चाहिए. मेरा और उत्कर्ष का ऐसे हुआ था. हाँ. So my parents were looking for a match. His parents were looking for a match. And मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि आप लोग ढूंढो बिकॉज मुझसे नहीं हो रहा है. मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़. तो आप लोग देख लो और आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी. एंड उन्होंने जीवनसाथी.com पे ढूंढना शुरू किया. ओके. हाँ. और मेरी मम्मी को हमेशा लगता था कि कोई एक ऐसा लड़का होना चाहिए जो इंडस्ट्री से हो सो दैट ही अंडरस्टैंड्स सोनल्स वर्क. सो उन्हें उत्कर्ष की प्रोफाइल उत्कर्ष का रिक्वेस्ट आई थी. तो उन्होंने देखा, उन्हें पसंद आया, उन्होंने बात की उत्कर्ष से, फिर उन्होंने मेरे फादर इन लॉ से बात की एंड दैट्स हाउ वी. Oh, so yours is an arranged marriage? Yeah. Wow. Yes. Thank you. Very nice. Very nice. That's so cool. But हमारे केस में मैं आपको बताऊँ why I think it was magical. 11th Feb को हमने पहली बार बात की. 11th March within 1 month we were engaged. Wow. Like within a week we thought यार हम एक दूसरे को कब से जानते हैं. हाँ, एक्चुअली ऐसा हुआ था. बस ऐसी ही फिल्मी लव स्टोरी चाहिए मुझे. छठ मंगनी पट ब्याह. यस 6 feet tall. तथास्तु. कैसा लड़का चाहिए आपको? Thank you. Educated, intelligence, knowledge, information, all that is very important for me. And open-minded. मतलब मुझे बहुत फिक्सेटेड लोग मुझे अदरवाइज भी नहीं पसंद है. ओके. लाइक ऐसे फिक्स्ड आइडियाज है ना कि ये है जीवन में तो यही जीवन का अल्टीमेट सत्य है. ऐसा कुछ नहीं होता. लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग. लाइफ इज ऑलवेज डायनामिक. कुछ हर एक सेकेंड यूर अ डिफरेंट पर्सन एंड इट्स अ डिफरेंट रियलिटी. ट्रू. सो थोड़ा सा ओपन माइंडेड कि हाँ भाई फ्लेक्सिबल हो कि लाइफ कैन ऑल विद यू नो लाइफ के अलग अलग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स में बहुत ज़्यादा ऐसे जकड़ के ना रहे. आई थिंक दीज टू आर माई मेन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे बहुत फन एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप्स डालते रहते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वन.